और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, फरीदाबाद के पटाखा बाजार में भीषण आग लगी है। कई लोग फंसे हो सकते हैं। तस्वीरें फरीदाबाद से, जहां पटाखा बाजार में यानी दशहरा मैदान है, जहां पटाखा बाजार लगाया गया था, उसमें आग लगी और नतीजा ये कि 200 से ज्यादा दुकानें इस आग में स्वाहा हो गई। कई लोग फंसे हो सकते हैं, जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक। दीपक गौतम एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। दीपक, क्या जानकारी आ रही है? क्या कितने लोग फंसे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, 200 के करीब दुकानें हैं जिनमें आग लगी है। अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि यहाँ लोग फंसे हैं कि नहीं फंसे, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से पूरे के पूरे 200 दुकानों के आसपास का इलाका पूरी तरह से आग के अंदर घिरा हुआ नजर आ रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके अंदर लोग फंसे हो सकते हैं। कई गाड़ियां हैं, लोग परचेजिंग करने के लिए आए थे, पटाखे खरीदने के लिए मार्केट में आए थे। इन गाड़ियों में भी आग लग गई है। कई गाड़ियां साफ तौर पर नजर आ रही है, गाड़ियों में आग नजर आ रही है। कुछ लोग आए थे और आग जिस तरीके से लगी, एक झटके से चारों पूरी मार्केट को इस आग ने अपनी चपेट में लिया है और इसकी वजह से लगातार वहां से भगदड़ मची है और लोग वहां से भागे हैं। तो अभी बहुत अफरा तफरी का यहाँ माहौल बना हुआ है। पूरी तरीके से लोग बचाव कार्य में लगे हुए कोशिश कर रहे हैं। दीपक, अगर इस इलाके की बात करें तो किस तरह का इलाका, और ये जो बाजार है वो कितना फैला हुआ है? क्या जगह है लोगों के भागने के लिए? जी बिल्कुल, ये काफी खुला हुआ इलाका है। फरीदाबाद एनआईटी में दशहरा मैदान है। यहाँ आमतौर पर रावण दहन किया जाता है। काफी बड़ा खुला हुआ इलाका है। सरकारी हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, बादशाह खान हॉस्पिटल, बीके हॉस्पिटल, इसके बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है। पास में ही नगर निगम का ऑफिस है। काफी अच्छी जगह पर है, काफी बढ़िया जगह पर ये लोकेटेड है और काफी खुला हुआ इलाका है। लेकिन जिस तरीके से आग लगी है, दुकानें जिस तरीके से आसपास लगी हुई थी, एक के साथ एक दुकानें चुपकी हुई थी, और जिस तरीके से आग लगी है और जिस तरह फैली है पूरी तरह से आग, तो उससे संभावना लगाई जा रही है कि शायद कोई आदमी फंसा ना रह गया हो। गाड़ियां लगातार जलती हुई नजर आ रही हैं। पूरी तरीके से बड़ा ही भयावह मंजर नजर आ रहा है कि चारों तरफ सिर्फ आग और सिर्फ आग नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार मौके पर पहुंच रही हैं। अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बचाव कार्य किसी तरीके से पूरा हो पाए, कोई किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो पाए, लेकिन अभी हालात काबू से बाहर हैं, लगातार कोशिशों के बावजूद भी। दीपक, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें फरीदाबाद से हैं वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक फरीदाबाद के दशहरा मैदान में यह बाजार लगाया गया था, पटाखों की बाजार। पहले एक दुकान में आग लगी, उसके बाद 200 से ज्यादा दुकानें इस आग की चपेट में। तस्वीरें फरीदाबाद से दिखा रहे हैं हम आपको। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कितने बजे आग लगी और कैसे लगी? लगभग आधे से लेकर पौने घंटे पहले का ये पूरा का पूरा हादसा है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरीके से कि हालात हैं उस तरह से नजर आ रहा है कि यहाँ पर वायरिंग लगाने का काम चल रहा था। आज से ही ये दुकानें लगनी शुरू हुई हैं, वहाँ वायरिंग चल रही थी, लगातार कनेक्शन किए जा रहे थे दुकानों में लाइट के लिए। और तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी इस बात को कहने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि आग लगने की वजह क्या थी, कितना नुकसान हुआ है। ये सारी चीजें अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई हैं। सबसे पहला अधिकारियों का जो पहला प्राथमिकता है वो ये है कि किसी भी तरीके से कैजुअलिटी को बचाया जाए, इस हादसे पर काबू पाया जाए, तो लगातार उसी की कोशिश लगातार चल रही है। और कितनी गाड़ियां लगाई गई हैं इसमें दमकल की? अब तक दमकल विभाग की अगर गाड़ियों की बात करें तो लगातार 5 से लेकर 7 गाड़ियां दमकल विभाग की यहाँ लग चुकी हैं। एक के बाद एक गाड़ी खाली होकर जाती है, दूसरी भरने के लिए चली जाती है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो इसको काबू में करने की कोशिश कर रहा है। गाड़ियां लगातार
दमकल की वहां पहुंची हुई है। एम्बुलेंस वहां लगातार आसपास के हॉस्पिटल्स की, सरकारी हॉस्पिटल्स की, जैसा कि मैंने बताया था कि सरकारी हॉस्पिटल इसके बिल्कुल बराबर में है इस मैदान के, तो वहां के पूरी की पूरी फायर जो एम्बुलेंस है वो वहां पहुंच गई है। आसपास के हॉस्पिटल्स की एम्बुलेंस वहां पहुंच गई है और कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं कोई कैजुअल्टी है तो तुरंत उसको उपचार मिल सके, बंदे जो भी वहां फंसा हुआ है उसको उठाकर तुरंत अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। पूरी तरह कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि ये मार्केट लगाया जा रहा था, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं थी। इस तरह के मार्केट जब लगते हैं, पटाखा बाजार जब लगते हैं, तो कोशिश की जाती है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हों और बाकी सुरक्षा के इंतजाम हो। तो जिन लोगों की दुकानें जली हैं वो लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा के उस तरह के इंतजाम नहीं किए गए थे प्रशासन की तरफ से, जो कि किए जाने चाहिए। जी दीपक, आप फोन लाइन पे बने रहिए, हम दिखा रहे हैं तस्वीरें फरीदाबाद से जहां आग लगी है एक पटाखा बाजार में। डीसीपी एनआईटी फूल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। फूल कुमार जी, आग कैसे लगी और क्या आपको अंदेशा है, कितना नुकसान हुआ होगा? अभी तक कुछ नहीं कहा, इसको डिटेक्ट किया जाएगा। अभी मौके पे आग पर काबू पा लिया है और अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं है। और कितनी दुकानें थी इस बाजार में? पटाखा दुकानें थी, ये दशहरा ग्राउंड में लगी हुई थी। अच्छा, और कब किस वक्त की घटना है और किस कारण से लगी आग? रिसेंटली करीब आधा घंटा पहले। अच्छा, और कैसे लगी आग? शायद संपर्क टूट गया उनके साथ हमारा। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको फरीदाबाद से, जहां एक पटाखा बाजार में आग लगी है। 200 से ज्यादा दुकानें थी यहाँ, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 200 से ज्यादा दुकानें थी। एक दुकान में ये कहा जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और उसके बाद आग फैली, 200 दुकानें चपेट में। तस्वीरें फरीदाबाद के दशहरा मैदान से, जहां पटाखा बाजार लगाया गया था। कई लोग फंसे हो सकते हैं, ये अंदेशा जताया जा रहा है। और डीसीपी के मुताबिक, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, आग पर काबू पा लिया गया है। अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई किसी तरह से हताहत ना हुआ हो इस घटना में। दीपक हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। दीपक से हम कोशिश करेंगे फिर से बात करेंगे, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद की, जहां दशहरा मैदान में एक पटाखा बाजार में आग लगी है। तकरीबन 45 मिनट पहले की यह घटना है। हमारे साथ फोन लाइन पर रवि भाटिया जुड़ रहे हैं। इनके भाई की दुकान इस आग के चपेट में आई है। रवि भाटिया, आप मौके पे मौजूद हैं? हाँ सर, मैं मौके से अभी भी आया हूँ जस्ट निकल के, और वहाँ बहुत भयंकर आग लगी है। यानी कि कोई भी दुकान नहीं बची है। 200 से प्लस दुकानें थी, सारी की सारी जल गई हैं। और इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं वहाँ पर? इस वक्त सब वहाँ पे स्वाहा हो रखा है, कुछ भी नहीं है वहाँ, सिर्फ स्वाहा और कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से मार्केट जल चुकी है। दमकल की गाड़ियाँ वगैरह आई हैं, एम्बुलेंस आया है? दमकल की गाड़ियाँ आप पहुंची हैं, जब पूरा राख होने के बाद दमकल की गाड़ियाँ 4-5 गाड़ियाँ आई हैं, अब पहुंची है मौके पे। सुबह से एक भी गाड़ी मौके पर नहीं थी, एक भी गाड़ी मौके पर नहीं थी, और अब जाके पहुंची है, वो भी आग लगने के बाद स्वाहा हो चुका है सब कुछ। सब और जितनी दुकानें थी, जितने लोग उन दुकानों में थे, मौजूद थे उस वक्त, क्या वो सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ, लोग तो शायद आई थिंक सो कि 99.9% लोग दुकानें छोड़ के भाग चुके हैं। जो वहाँ पे कोई गाड़ियाँ खड़ी थी, वो गाड़ियाँ जल गई हैं। बाकी माल जल चुका है, सबका स्वाहा हो चुका है। बाकी जान के नुकसान नहीं हुआ है, शायद जान के नुकसान की कोई बात नहीं है। और कितना बड़ा बाजार है ये? कितने लोग रहे होंगे उस वक्त? दशहरा ग्राउंड में 200 दुकानें लगी थी। एवरेज से नियर अबाउट 2 से 2.5 लाख रुपए की एक दुकान का माल होता है, तो 5 करोड़ रुपए का माल का नुकसान हुआ होगा। और कितने लोग वहाँ रहे होंगे उस वक्त? उस वक्त जब था ग्राउंड में, तो कम से कम उस टाइम होंगे 1000 लोग तो होंगे ग्राउंड में, कम से कम 1000-1500 लोग ग्राउंड में थे। और ये आग शुरू कैसे हुई, कोई अंदाजा? ये आग कह रहे हैं कि चिंगारी हुई थी, चिंगारी से आग लगी है। जो जनरेटर वाला जो वायर लटका था, उस वायर में थोड़ी चिंगारी है, वो चिंगारी नीचे पटाखे पे गिरी और पटाखे का एक पेडल जला, एक से फिर अनेक जलते गए सारा।
और जो सामने आप देख पा रहे हैं उसके मुताबिक क्या आग बुझाई जा चुकी है? अभी तो आग तो वैसे बंद हो चुकी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुझा रही है, मगर वहाँ पे सारा माल राख होती है, तो उसकी राख की जो तपश है बहुत अभी निकल रही है ग्राउंड के अंदर। तो आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको फरीदाबाद से, जहां दशहरा मैदान में ये पटाखों के बाजार लगाई गई थी और चश्मदीद जो वहां मौजूद थे उनका क्या कहना है वो सुनिए। रवि, आग कैसे लगी है, क्या पता चल रहा है? मैं तो पटाखे खरीदने आया था, अचानक की आग लग गई, पीछे पता नहीं लगी, पटाखों में आग लग गई और मैं तो जान बचा के भागा, सब पटाखों में लग गई आग। वहाँ तो सारी दुकानें जल गई हैं? सारी दुकानें जल गई। तो ये चश्मदीद थे जो उस वक्त मौजूद थे, उनका कहना है कि दुकानों में आग लगी और सभी दुकान जल गए। 200 से ज्यादा दुकानें बताया जा रहा है, 200 से ज्यादा दुकानें वहां थी और सभी की सभी दुकानें स्वाहा हो गई, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। ताजा जानकारी आ रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। अब कोशिश ये की जा रही है कि सुनिश्चित किया जाए कि कोई इसमें हताहत ना हुआ हो। अगर कोई फंसा है तो उसे वहां से किसी भी तरह निकाला जाए और अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं इस बात को लेकर और उम्मीद यही जताया जा रहा है कि शायद सभी लोग बच गए और कोई नुकसान नहीं हुआ।